बच्चों नमस्कार। आज हम विषय हिंदी में उपविषय है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई रचना आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज हम जो है पाठ के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी पाठ के लेख के लिखने वाले के परिचय को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो पाठ का लेखक है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले आइए बच्चों हम जो है अंबेडकर के बारे में, संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। विधि के जानने वाले अर्थात कानून को जानने वाले, कानून का निर्माण करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले हम इनके जीवन का परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1981 महू मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश राज्य के महू जिले में इनका जन्म हुआ। ये बेटा थोड़े से दलित परिवार से थे। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षाविद थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और इन्होंने पूरा इतना ज्ञान प्राप्त किया कि पूरे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है भीमराव अंबेडकर थे। इनके ज़्यादा ज्ञान लेने वाला, ज्ञान अर्जन करने वाला दूसरा कोई भारतीय नहीं है। इनकी रचनाएं देखिए, इन्होंने पूरा अंग्रेजी साहित्य को जाना, अंग्रेजी पर इन्होंने पुस्तकें लिखी। इन्होंने जो लिखा जो है वो रोमन लिपि में लिखा, अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया और ये पूरा जो है पूरी तरह से बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। इनकी रचनाएं हैं द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति थी इनकी। ये थी सबसे पहले जो इन्होंने प्रकाशित की अपनी कृतियाँ, मतलब रचनाएं। द अनटचेबल हु आर दे 1948 में लिखी गई। हु आर दे शूद्राज 1946 में लिखी गई। बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 में लिखी गई। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पीएचडी की थीसिस थी इनकी, 1916 में लिखी गई। ये पीएचडी की थीसिस थी। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 में। बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म 1956 में। ये इनकी पुस्तकें और भाषण थे। अब मूक नायक और बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका संपादन, ये एक पत्रिका थी, उनका इन्होंने संपादन किया। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन हुआ दिसंबर सन 1956 ईस्वी में और दिल्ली के अंदर। जन्म हुआ इनका मध्य प्रदेश में और इनका निधन हुआ दिल्ली में। अगर इंसानों के रूप में जीने की सुविधा कुछ लोगों तक सीमित है, क्या कहा इन्होंने? इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक सीमित है, तब जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेष अधिकार कहना उचित है। क्या कहा इन्होंने? कि जिसको कुछ लोगों तक उनके ही अनुरूप, उन्हीं के अनुसार जीने का अधिकार सीमित है, तब ये क्या कहा? इस स्वतंत्रता को विशेष अधिकार कहना उचित है। किसके कथन है? बाबा भीमराव अंबेडकर के। मानव मुक्ति बोध के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने समय के सबसे सुपठित, मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पढ़े हुए जनों में से, मनुष्य में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद
बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा का जो नरेश था, राजा था, उसके प्रोत्साहन, उनके द्वारा इनको प्रोत्साहित किया गया। जैसे बच्चों आप लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, आप क्लास में प्रथम आते हैं, अच्छे अंक लेकर आते हैं, तो सरकार के द्वारा आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि। तो इसी तरह से इनको जो है बड़ौदा के राजा ने इनको प्रोत्साहन किया और प्रोत्साहन पर इन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क अमेरिका गए और वहाँ से फिर ये लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। इन्होंने अनुवाद करके तब उसे पढ़ा। संस्कृत के जो धर्म थे उसके बारे में, पुराणों के बारे में और वैदिक वेदों के ज्ञान सभी इन्होंने अनुवाद के जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं की। किस किस के क्षेत्र में? ऐतिहासिक, जो आज भी याद की जाती हैं, समाज के उत्थान के क्षेत्र में। सब मिलकर वे इतिहास मीमांसा होता है जीवन का एक दर्शन। इतिहास में जो याद किया जाता है, इनके द्वारा जीवन दर्शन को जो ही बिल्कुल ही इन्होंने बदल डाला। सब जाति पाति भेद को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो है कानून का निर्माण किया और उसमें तरह तरह की धाराएं और एक्ट लगाए। विधिवेता, कानून के जानकार, अर्थशास्त्र को जानने वाले, समाजशास्त्र और शिक्षाविद, शिक्षा में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करने वाले, शिक्षा के प्रत्येक पहलू को जानने वाले, तथा धर्म के दर्शन के व्याख्याता। उसके इन सब चीज़ों की इन्होंने व्याख्या की है, पूरी तरह से समझा डाला है। धर्म दर्शन को भी ये सब के व्याख्या करने वाले बनकर उभरे। उन सब की जो है समीक्षाएं की, आलोचनाएं की, उनका विस्तार किया। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश मतलब अपने भारत देश में उन्होंने कुछ समय वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते रहे। किसके क्षेत्र में? समाज और राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने सक्रिय होता है कि पूर्ण रूप से उसमें शामिल होकर सक्रिय करके उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक पूर्ण रूप से प्रयास किया। अथक मतलब जब तक व्यक्ति थके ना, बिल्कुल पूरी तरह से उसमें लगा रहे, अथक प्रयास। भारतीय संविधान के निर्माताओं में क्या कहा? संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। क्या कहा कि ये जो हैं भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, इनका हमारे भारत देश में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए, कि समाज में समता सब बराबर हों, के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा रहा। उनका पूरा जो उन्होंने लेखन कार्य किया, जो रचनाएं रची, उन सब के पीछे इनका क्या था? इनका था कि दलितों को मुक्ति मिले, समाज में समानता का अधिकार हो। यही इनके पूरे जीवन का, लेखन का और सरोकार का कार्य यही रहा। स्वयं जो है भीमराव अंबेडकर जो है एक दलित जाति में ही उत्पन्न हुए थे। बचपन से ही जाति के आधार पर जो इन्होंने उत्पीड़न देखा, शोषण देखा, अपमान देखा, वो उन सब से इनको गुजरना पड़ा, तो इन्होंने वो सब देखा और भोगा। इसलिए इनके मन में उनके प्रति, उनके लिए स्वतंत्रता की भावना पूर्ण रूप से आंदोलन लेकर, एक संघर्ष लेकर उभरी। और आज हमारे समाज में ये चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। अब जाति प्रथा धीरे धीरे हमारे देश से बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही है।
इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक शिक्षक ने इनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर, देखो यहाँ पर एक शिक्षक के द्वारा उनसे पूछा गया कि तुम पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो। क्योंकि बच्चों, पहले जो है हमारे भारतीय या हिंदू समाज में वर्ण प्रथा थी। जो जिस परिवार में, जिस जाति में जन्म लेता था, वो उसी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसी व्यवसाय, उसी कार्य को करता रहता था। तो अब ये थोड़े से दलित जाति से, तो इसलिए शिक्षक ने पूछ लिया कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे। तो अब इन्होंने क्या कहा, क्या बनना चाहते हो। तो शिक्षक, हम लोग भी आपसे पूछते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य बताओ। तो हर बच्चा अपने जीवन का कोई बालपन से ही कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और कि मुझे क्या करना है, तो वह अपने उसमें जुनून में लग जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ऐसे ही जो है हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर भी अपने जुनून में कामयाब हुए। तो भीमराव ने जो है जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। क्या कहा उन्होंने? वकील बनूंगा। अछूतों के लिए एक नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। ये इनका एक अपने जीवन का लक्ष्य इन्होंने बालपन में ही निर्धारित कर लिया कि मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा और वकालत पढ़ूंगा और वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को पूरी तरह से अपने देश भारत से ख़त्म कर डालूंगा। लेकिन बच्चों, आज भी आप देख रहे हो छुआछूत के जो है सरकार जो है तरह तरह से अलग अलग वो करके प्रावधान करती आ रही है और जाति पात का भेदभाव आज भी रखे हुए हैं। लेकिन जो है अंबेडकर ने इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहा था। अगर हमारी सरकार चाहे तो ये चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं। अंबेडकर ने अपना पूर्ण जीवन जो है इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसलिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन मतलब पूरी तरह से विस्तार से, व्यापक मतलब उसके सभी रूपों को पढ़ना एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। लोगों के अंदर एक ऐसा भाव भरा कि जो आज हम देखते हैं वह क्या था कि दास्ता से सबका व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। कि जो दास्ता प्रथा, गुलामी की प्रथा, वो एक हमारे यहाँ एक विषम परिस्थिति थी, एक विषमता थी और उसी का उन्मूलन, उसको जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए आपने देखा होगा कुछ लोग बेचारे कर्ज करते थे ज़मींदारों से और वो उनके पूरा जो ज़िंदगी कर्ज उतारने में ही चली जाती थी। तो दास्ता का गुलाम बनते थे, गुलाम के गुलाम ही रह जाते थे। उसको ख़त्म करने के लिए उन्मूलन, जड़ मूल से ख़त्म करने के बिना कोई भी स्वतंत्रता जो भी है वो कुछ लोगों के विशेषाधिकार में ही रहेगी। इसलिए वो अधूरी है कि हम आज़ाद होकर भी हम आज़ाद नहीं रहेंगे। ये गुलामी वाली प्रथा चलती रहेगी। कुछ लोग ही इस स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे और कुछ लोगों को ही विशेष अधिकार होगा। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके जीवन में प्रेरणा देने वाले उनके आदर्श, किसके आदर्श? बाबा भीमराव अंबेडकर के 3 व्यक्ति प्रेरक रहे, 3 व्यक्ति उनके आदर्श रहे। महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये 3 व्यक्तियों से वो प्रेरणा पाते रहे, वो उनके आदर्श रहे। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद उनका हिंदू समाज से मोह मतलब लगाव बिल्कुल ख़त्म हो गया था और उन्होंने बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने 14 अक्टूबर, कब अपनाया? 14 अक्टूबर सन 1956 को। कितने लोग अनुयायी बने थे? बौद्ध के मत अनुयायी बन गए थे 5 लाख। मतलब उसी
धर्म से उठे हुए लोग, इन्होंने अपने साथ 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बना दिया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका, महान भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण, क्योंकि पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनका जो है इतना बड़ा योगदान रहा कि आज हम उन्हें जो है संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी चारों तरफ से, दसों दिशाओं की तरफ से, दसों मुख की तरफ से उनकी विद्वता, एकांत, ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। उनकी क्या थी सच्ची साधना? कि उन्होंने पूरे लोगों को जो मुक्ति थी, उसके बंधन से, दासता के, जातिवाद से, उन सबको जन कल्याण के लिए उनकी भावना थी। वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित रहे। अपने इस प्रयोजन में वो अधिकतर सफल भी हुए। जो उन्होंने योजना बनाई थी, जो प्रयोजन उन्होंने सोचा था, वो उसमें सफल हुए 100%। यहाँ जो बेटा आपका जो पाठ है उसमें क्या बताया है लेखक ने, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर साहब के विख्यात, क्या है, विख्यात भाषण, कौन सा भाषण? जो विख्यात था, सब तरह फैला, सब लोगों के प्रचार में आया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था भाषण उनका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर। किसके द्वारा हिंदी रूपांतर किया गया? ललई सिंह यादव के द्वारा। जाति भेद का उच्छेद, उसका हिंदी में रूपांतर करके क्या नाम लिखा गया? जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यहाँ भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष के द्वारा भाषण के रूप में तैयार किया गया था। जो अध्यक्ष था वहाँ पर, उसको ये भाषण देना था, परंतु कि इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकी। इसके कारण इसको सम्मेलन में को स्थगित कर दिया गया और पढ़ा न जा सका कि ये जो है लोगों के अंदर एक क्रांति पैदा करेगा, तो इसलिए इस भाषण को पढ़ने नहीं दिया गया, उसको स्वीकृति नहीं मिली। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका की, उस समय इसे पढ़ने नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित कर दिया। इसके लिए एक स्वतंत्र पुस्तिका बना दी और उसके रूप में इनको उस पुस्तक को बांटा गया, वितरित किया गया, जो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, क्या कहा? स्वतंत्रता, समानता व बंधुता 3 तत्व अनिवार्य होने चाहिए। कौन से 3 तत्व बताए? समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, जिससे लोकतंत्र का सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचा जा सके। यहाँ प्रस्तुत, क्या कहा? कि यहाँ प्रस्तुत पाठ में उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं, कि इस पाठ में उसी के जो अंग हैं उनको यहाँ इसी प्रतिनिधि के जो प्रकरण हैं उसको इसमें पाठ के अंदर डाला गया है, बताया गया है। आज के जाति मजहब आधारित विषैले सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, आपको जो है मैंने परिचय बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।